हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपसे कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक आईपीओ की, जो कि है लेंसकार्ट। तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आईपीओ के बारे में आपको इस चैनल पे बता रहा था, जिसमें मैंने आपको 3 चीज़ें मैंने आपको कंप्लीटली बता दी कि अगर वो 3 चीज़ें, जैसे कि मैं भी वही 3 चीज़ें फॉलो करता हूँ, जिसके बेसिस पे मुझे ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में मुझे उसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए हम लोग वो सारी चीज़ें पहले जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी के नाम क्या है, वो है लेंसकार्ट। तो लेंसकार्ट आप लोगों को पता ही होगा कि लेंसकार्ट एक जो कंपनी है वो एक्चुअल में डील करती है कि आईवेयर जो है, आईवेयर के ऊपर ही एक्चुअल में काम करती है। तो ये कंपनी क्या काम करती है हम लोग आगे थोड़ा बात कर लेते हैं डिटेल में, जैसे हमें पता चल जाएगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये अपनी जो मार्केट में जो इशू कर रही है, कितनी की इशू कर रही है, वो हम लोग जान लेते हैं। तो लेंसकार्ट जो है वो एक बुक बिल्ड जो इशू है वो कर रही है कितने की, 727802। चलिए हम लोग इसे राउंड फिगर में पकड़ लेते हैं, 7278 करोड़। जिसमें से बात करें जो फ्रेश इश्यू है वो है ऑलमोस्ट 2150 करोड़ की। और जो ऑफ़र फॉर सेल है वो है 5128, यानी 5128,000 करोड़ की ये अभी इश्यू कर रहे हैं, और मतलब ऑफ़र फॉर सेल है। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इसमें फ्रेश इश्यू क्या होती है, ऑफ़र फॉर सेल क्या होती है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। तो मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन है 100 करोड़, और आपने सोचा कि मुझे एक आईपीओ मार्केट में लाना है और मुझे इस कंपनी से कुछ पैसे उठाने हैं। देखिए ये थी उस टाइम की वैल्यूएशन। आपने क्या बताया, 100 करोड़ क्या है आपकी उस टाइम की वैल्यूएशन है। और अगर आप मार्केट में जब आएंगे पैसे उठाने के लिए यानी आईपीओ के थ्रू, तो क्या आप ये 100 में उठाओगे पैसा? नहीं, ऑब्वियसली आप कुछ प्रीमियम मांगोगे। तो वो प्रीमियम पकड़ लेता हूँ मैं ऑलमोस्ट 110 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो 10 करोड़ हुआ, तो ये एक्चुअल में क्या हुई, इसकी प्रीमियम हो गई, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि ये एक इशू प्राइस हो गई, मार्केट में एक प्राइस इशू कर दिया। अब इसमें आप बताइए क्या ओवरऑल जो है आप क्या पूरी की पूरी फ्रेश इशू कर रहे हो? नहीं, फ्रेश इशू करते तो आप ये बोलते थे कि मुझे 10 करोड़ की फ्रेश इशू मैं कर रहा हूँ। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, मान लेते हैं कि इस 100 करोड़ में ऑलमोस्ट 10 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने क्या किया है कि आपका इस हर एक के पास 10-10 करोड़ की वैल्यूएशन की शेयर्स है, और टोटल क्या हुई है, 100 करोड़ उसकी वैल्यूएशन है। तो ये जो ऑफ़र फॉर सेल, अब इसमें क्या होगी कि इसमें से दो ऐसे लोग बोलेंगे कि मुझे सेल करना है, या फिर ऐसा भी आप समझ लीजिए कि सारे जितने भी 10 मेंबर्स है वो 10 मेंबर्स ये बोलेंगे मुझे अपने शेयर्स में से मुझे 10-10% मुझे शेयर करना है, या फिर मुझे कुछ वैल्यूएशन की मुझे सेल करनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ इसमें से मैं पहला एग्जांपल पकड़ता हूँ जिसमें दो लोगों ने बोला है कि मुझे पूरी की पूरी सेल करके निकलना है, जो कि पॉसिबल नहीं होती है एक्चुअल में, क्योंकि उन्हें भी फ़ायदा मिलती है ना जो बचा हुआ शेयर से उसमें। तो इसमें से मान लेते हैं कि दो ऐसे शेयर होल्डर है जिसने बोला कि मुझे सेल करना है। तो इसमें क्या होती है कि ये जो दो शेयर होल्डर्स है इन्होंने सेल कर दिया, तो अभी कितना करोड़ की वैल्यूएशन हो गई, 80 करोड़। और ये जो दो सेल है उन्हें तो इसमें से 20 करोड़ तो मिल ही जाएंगे, तो वो साइड हो गए। तो अभी कितनी हो गई, 110 हो गई, राइट। तो टोटल 100 तो यहाँ पर आ गई जब ये दो सेल करके चले गए, यानी जो 20 करोड़ है वहाँ से, और ये जो एक्स्ट्रा 10 है ये हो गई अपनी फ्रेश इश्यू। तो अब टोटल कितनी हो गई, 110। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो फिर से देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ी अगर और क्लैरिटी में मैं बताऊँ तो आप सिंपल ये समझ लीजिएगा कि 100 करोड़ की कोई वैल्यूएशन वाली कंपनी है, वो अगर ऑफर फॉर यानी वो मार्केट में आईपीओ लाती है, तो आप समझ लीजिए वो 110 करोड़ में लाती है। जिसमें से इन जो 100 करोड़ से इनमें से कुछ लोगों ने ये बोला कि मुझे सेल करना है, यानी दो ऐसे पार्टी है जिन्होंने सेल करने की बात की, यानी 20 करोड़ की वो सेल ऑफ करना चाहते हैं। तो अब बची कितनी, 80 करोड़। तो 80 करोड़ तो ये सेल करके निकल जाएंगे, तो अब इसमें जो टोटल 30 जो करोड़ की है वो मार्केट में निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आएगी। अब मैं वही चीज़ यहाँ पर आपको समझ आता हूँ।
जो हमने बात की ना, वो जो 30 करोड़ जो मैंने बात की जो एंड में आई थी, वो है 7278 करोड़। और ये जो फ्रेश इश्यू है ना, वो है 2150 यहाँ पर जो दिख रही है ना, जो हमारी एग्जांपल के थ्रू ये हो गई 10 करोड़ रुपीज़। और ये जो 5128 जो परसेंट मतलब करोड़ जो है निकल रहा है, ये हमारे एग्जांपल के थ्रू हो गया जो 20 करोड़, यानी वो जो दो लोग हैं वो अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ, और आपको कभी भी कोई भी दिक्कत इस चीज़ के बारे में नहीं होने वाली है। राइट, तो मैं बात कर लेता हूँ अब इस कंपनी के बारे में थोड़ी, अपनी अलॉटमेंट यानी आईपीओ के बारे में थोड़ी डिटेल्स। राइट, तो ये जो एप्लीकेशन जो है यानी लेंसकार्ट की जो आईपीओ की एप्लीकेशन या फिर यूँ कह सकते हो सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होने वाली है, वो है अक्टूबर 31 को, यानी इस वीक की फ्राइडे से लेकर नेक्स्ट वीक जो है नवंबर 4 तक ये चलेगी। ये आप सोच रहे होंगे कि ये 5 दिन क्यों हो गए, क्योंकि बीच में जो सैटरडे और संडे है, ये दोनों दिन अगर आप माइनस करते हो तो वही 3 दिन आ जाएगी, यानी जो एक्चुअल में जो आईपीओ रहती है वो 3 दिन के लिए ही ओपन होती है। अब इसकी जो बात करें तो ये कहाँ लिस्ट होएगी, दोनों एनएससी और बीएससी में। मैंने कुछ वीडियोस के पहले मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो एक्चुअल में शेयर्स होती है वो दोनों प्लेटफॉर्म में, क्या बोलते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म में वो लिस्ट होती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो हमें कितने में मिलेगी। ये तो देखिए 402 जो प्राइस है ना, उसमें एक्चुअल में ये मार्केट को बोल रही है कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं अपना शेयर्स आपको प्रोवाइड करूँगा। राइट, तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो एक लॉट में कितना शेयर्स रहेगा, वो है 37 के आसपास। और अगर आप एक लॉट अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो जो कि 15,000 से कम होती है, जो एक नॉर्मल यानी लोअर लिमिट होती है अपने रिटेलर्स की, जो कि एक लॉट होती है। और अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे हायर लॉट ख़रीदना है, जो कि लिमिट होती है 2 लाख तक की, वो अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आपको 14 लॉट ख़रीदना पड़ेगा। तो मिनिमम एक लॉट यानी 37 शेयर्स और मैक्सिमम 14 लॉट यानी टोटल आपको 518 शेयर्स आपको मिलेंगी। अगर आप हाई नेट इंडिविजुअल में आते हैं 2 लाख के ऊपर, तो फिर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, बहुत सारे लोग जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है ये पढ़ते नहीं हैं, जिसी के कारण क्या होता है कि ऐसे वीडियोस यानी जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे वीडियो के ऊपर वो रिले रहता है यानी डिपेंडेंट रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले, या फिर आपको बेटर सॉल्यूशन मिले कि आप अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहें, तो आपको ये जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है इसे आप पढ़ना जानना होगा। देखिए इस वीडियो में तो बता ही दूंगा, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप ये समझ लीजिए कि आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब तो फ्री अपना है, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो खैर अभी हम लोग आईपीओ की डिटेल्स के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 4 तारीख तक ये ओपन रहेंगी। और यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू जो है वो दो पर शेयर है। देखिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मुझे 3 ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जिसके कारण मैं इस कंपनी में, और मैंने चाहे कोई भी हो, मैं आईपीओ आती है तो मैं ये 3 चीज़ें देखता हूँ। जिसमें से जो पहला पॉइंट है ना, वो ये अपनी फेस वैल्यू है। मैं, अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैं एक्चुअल में जो भी कंपनी अपनी शेयर फेस वैल्यू जो है वो 10 के आसपास पर शेयर लाती है, मैं उसमें ज़्यादातर इंटरेस्टेड रहता हूँ। क्योंकि ये फेस वैल्यू 2 के आसपास है तो मैं इस कंपनी में अभी फ़िलहाल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और जो दूसरी पॉइंट है यानी इस एक्चुअल, देखिए मेरी क्या है कि मैंने कुछ अपने आप के लिए मैंने कुछ 3 पॉइंट जो है वो मैंने बनाकर रखी हुई है। अगर ये तीनों के तीनों चीज़ें अगर मुझे मिलती है तो मैं अप्लाई करता हूँ। अगर इन तीनों में से एक भी अगर पॉइंट जो है वो मेरी क्रॉस हो जाती है यानी नेगेटिव निकलती है, तो मैं वो इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और इस आईपीओ की बात करें यानी लेंसकार्ट की बात करें, ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स है वो मेरी क्रॉस है, यानी मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने बता दिया है कि उन 3 में से जो पहला है पॉइंट वो है 2 पर शेयर की, जो मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ इस चक्कर में। मुझे अगर कितना रहता तो मैं इन्वेस्ट करता 10, बट उसके बाद भी 2 और पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि जो हायर ब्रांड है वो 402 की है और आपको उसी में अप्लाई करना है। खुशखबरी किसको है, एम्प्लॉयज़ को है। एम्प्लॉयज़ को क्या है कि 19 रुपीज़ की डिस्काउंट मिलने वाली है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको 19 रुपीज़ की डिस्काउंट मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी, आप जिस भी ब्रोकर में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपका पैन कार्ड जो है वो रजिस्टर रहेगी। राइट, तो अब जो ये पैन कार्ड से आप अप्लाई कर रहे हो, और इस एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि आप लेंस कार्ड में पहले से काम कर रहे हो, और लेंस कार्ड जब आपको एक पे स्लिप देती है, सैलरी देती है, तो वहाँ पर भी एक पैन मेंशन रहता है।
तो अगर ये दोनों पेन अगर मैच कर जाते हैं तो आपको ये 19 की बेनिफिट मिलेगी। इस तरीके से आप समझिए कि आपको मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे स्मार्ट बनते हैं कि वो एम्प्लॉय की तरह अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में कंप्लेन करते हैं मुझे तो मिला ही नहीं। आप एम्प्लॉय भी नहीं हो और ये जो आईपीओ है वो पूरी की पूरी लक के ऊपर डिपेंड करती है। खैर चलिए वो सब अलग बात है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी टाइमलाइन है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो अक्टूबर 31 को क्या है कि अपनी पहली जो है आईपीओ स्टार्ट होने वाली है, क्लोज हो जाएगी नवंबर 4 को, यानी वो ट्यूसडे है, नेक्स्ट वीक की बात करें। और टेंटेटिव अलॉटमेंट यानी आपको मिली है या नहीं मिली है, आईपीओ लगी है तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, अगर नहीं मिली है तो वो रिफ़ंड होने वाली है। तो मिली है नहीं मिली है वो कब पता चलेगी, वो है नवंबर 6 को, यानी 2 दिन बाद ही आपको पता चल जाएगी। अगर नहीं मिली है तो आपको पैसे भी तो वापस करना है, तो वो रिफ़ंड कब हो जाएगी, उसके नेक्स्ट डे यानी 7 नवंबर को। और ये फिक्स है कि ये एनएससी और बीएससी को ये बता दी गई है सभी के द्वारा कि नवंबर 10 को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। खैर तो ये चीज़ें आपको समझ में आई है। तो नवंबर 10 को ये लिस्ट हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें आपको यूपीआई मैंडेड ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी नहीं है। खैर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब बात करते हैं कि लेंसकार्ट की जो जो प्राइस है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉट और मैक्सिमम जो है वो 14 है, यानी सॉरी मैंने वहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने वहाँ पर आपको 14 बता दिया है, जो कि 2 लाख से ऊपर हो जा रही है। तो एक्चुअल में क्या है कि आपको 13 लॉट्स बाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 481 शेयर्स मिलेंगी, जिसकी अमाउंट ऑलमोस्ट 2 लाख के अंदर जो कि है 193362। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। देखिए जो मैंने पहले पॉइंट आपको मैंने बता दी, अब यहाँ पर आते हैं दूसरी पॉइंट। तो दूसरी पॉइंट पे आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये दूसरी पॉइंट जो है बहुत सारे जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो पता रहेगा ही। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कंपनी की इनकम देखिए, ये एक्चुअल में 2023 की है, यहाँ पर जो है ये 2024 की है और ये 2025 की है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये फर्स्ट क्वार्टर की है, राइट। तो यहाँ इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बात करने जा रहा हूँ। पहले देखिए 2023 में 39 यानी आप पकड़ लीजिए 40 करोड़ के आसपास, 40,000 करोड़ की इसको टोटल इनकम हुई थी। उसके बाद कितनी हो गई 56 ही पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुई 70, यानी ये यूजुअली यानी ग्रेजुअली देखा जाए तो ये बढ़ रही है। और अभी तक देखा जाए कि पहले क्वार्टर में 2000 तक की ऑलमोस्ट सेल्स हो चुकी हैं, यानी टोटल इनकम हो चुकी है। और प्रॉफिट आप देखिए यहाँ पर पहले नेगेटिव में थी, 63 नेगेटिव में थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर पिछली बार क्या है कि वो 10 के आसपास आ गई, यानी नेगेटिव में ही है बट बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन किया। बट अभी देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखिए कितना हुआ है, 50 करोड़ की ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट हुई है। बट यहाँ पर आप सडन ये देखिएगा 300 करोड़ की, ये जो मैसिव जंप है ये क्यों हुआ है, ये भी आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्पेशल एडजस्टमेंट हुआ होगा। इस यही जो स्पेशल एडजस्टमेंट है ये देखने के लिए ही आपको जो मैंने बताया था RHP, उसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो RHP है इसमें क्या है कि रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट है, इसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी रहती है। खैर यहाँ तो आपको समझ में नहीं आएगा बट आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये जो मैंने दूसरी पॉइंट बताई ना वो यही पॉइंट है कि वो ये कि अगर कोई भी कंपनी पहले नेगेटिव में थी, मतलब माइनस में अपनी प्रॉफिट दिखा रही थी और सडनली प्रॉफिट आ गई है, तो उसी के बाद देखना कंपनी जो है अपनी आईपीओ लॉन्च कर देती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, या तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसके कारण ये करती है, अगर नहीं तो ये एक्चुअल में कंपनी की ग्रोथ है। तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, राइट। तो हम लोग इसके इस क्वार्टर में नहीं तो अगले क्वार्टर में खरीद लेंगे, बट हमें जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी खरीदेंगे ना। हमारी कुछ उसूल है, हमारी कुछ रूल्स है, अगर वो सारी रूल्स फॉलो होती हैं तभी जाके हमें किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना है। अगर वैसे ही अगर सभी को हम लोग इन्वेस्ट करने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरी जो इसमें एक और प्लस पॉइंट क्या है कि पहले इसकी बोरोविंग्स देखिए आप, बोरोविंग्स जो है ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास थी, वो अभी घटकर कितनी हो गई है 300 के आसपास हो गई है। अब इससे घटी है तो प्रॉफिट में भी फ़ायदा करेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम लोग बैंक से बोरोविंग लेंगे तो उतना ही रेशियो में हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। और वो इंटरेस्ट कहाँ से जाती है, हमारी प्रॉफिट से ही जाती है। तो अगर हम लोग अपनी जो बोरोविंग्स है वो कम कर देते हैं तो इंटरेस्ट भी कम भी करना पड़ेगा और हमारे प्रॉफिट में भी अपने हाथ में भी बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो भी आप देख लीजिएगा, जैसे ROCE जो कि 13 पॉइंट या आप यूँ कह सकते हो 14 के आसपास है। मेरे हिसाब से मेरा जो इतना दिन से जो भी मैंने इन्वेस्ट या मार्केट में जाना है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ROCE 20 से लेकर 25 के बीच में रहती है तो ये गुड टू गो, यानी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है ना, थोड़ी बहुत आपको डाउट आ जाती है।
इसी के कारण क्या है कि मैं अभी थोड़ा पीछे हट रहा हूँ इस शेयर से। दूसरी बात क्या है कि एबिटा एबिटा देखा जाए तो 14% के आसपास है। ये ओके ओके है, क्योंकि अगर ये भी 18 के ऊपर रहती है तो ये अच्छी मानी जाती है। और जो दूसरी पॉइंट है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू देखा जाए तो ऑलमोस्ट 11 टाइम्स जो है वो अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा बढ़ाकर दिया जा रहा है। तो ये ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आप ये देख लीजिएगा। अब लेंसकार्ट क्या है कि पीयूष बंसल जो है उनका एक कंपनी है, राइट। तो आप इनको कहाँ देखे होंगे, शार्क टैंक में देखे होंगे। तो शार्क टैंक में क्या होता है कि कोई भी कंपनी आती है तो उन्हें क्या बोलता है कि आपकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, हमें या तो बहुत ही डिस्काउंट में दीजिए, ऐसे करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा कह के वो लोग आउट हो जाते हैं। तो वही सेम चीज़ अब हमारे हाथ में आया हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को शार्क के जगह पे रखिए और पीयूष बंसल जी को अपने सामने खड़े होकर वो अपने आप को पिच कर रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो स्टॉक की पी है पहले जो थी 227 के आसपास थी, अभी वो बढ़कर कितनी हो गई, ऑलमोस्ट 284। यूँ कह सकते हो आपको 300 टाइम्स से ज़्यादा जो है अपनी जो पी है बढ़ाकर दे रहे हैं। और पहले जो इसकी अर्निंग पर शेयर थी 1.77 थी, लेकिन अभी देखा जाए तो 1.41 के आसपास आ गई है। यानी आपको अलॉटमेंट मिलने के बाद जो इसकी वैल्यूएशन है वो जो वैल्यूएशन है वो घट रही है। इसका मतलब क्या है कि पी रेशियो बढ़ रही है। तो इस चक्कर में क्या है कि आपको क्या इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो जो मैंने बताया था, जो मेरे पहले जो पॉइंट थी वो है फेस वैल्यू। जो पहला पॉइंट थी वो फेस वैल्यू। दूसरी बात जो है वो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी जो बैलेंस शीट होती है वो जो नेगेटिव होकर होकर जो क्या है कि पॉजिटिव में आ जाती है। तो वो दोनों पॉइंट तो मेरी कट हो ही गई थी। और यहाँ पर आती है अपनी वैल्यूएशन के बारे में मैं देखूँ तो पी रेशियो, उसमें भी देखा जाए तो ये कंपनी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो मैं इन तीनों पॉइंट के बेसिस पे मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। रही बात आपकी, तो आप अपने आप के लिए इंडिविजुअल हैं, तो आपको अपना डिसीजन लेना आपके ऊपर है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इस कंपनी के एक्चुअल में भाई ये सब बकवास छोड़ो, मुझे एक्चुअल में बताओ कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो उसके बारे में मैं आपको बहुत सारे लोग जीएमपी देखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं जीएमपी। जीएमपी क्या होती है कि करंट मार्केट सिनेरियो के बेसिस पे और साथ ही साथ कंपनी के कुछ जो इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन या यूँ कह सकते हो कंपनी की जो बातचीत होती है, या यूँ कह सकते हो कंपनी की जो लोग ये सोचते हैं कि कंपनी क्या करेगी, कैसे परफॉर्म करेगी, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके बेसिस पे क्या है कि कुछ एक्चुअल में वैल्यूएशन देते हैं, यानी वो कितने में लिस्ट हो सकती है ऐसा बोलते हैं। तो जो एक्चुअल में प्राइस है जो 402 है उसके बेसिस पे एक वो अपना प्राइस ऐड करते हैं, तब जाकर वो रिटर्न कैलकुलेट करते हैं या जीएमपी बताते हैं। जीएमपी सिंपली बात करें कि मार्केट में जो भी सेंटिमेंट्स है उसके बेसिस पे अमाउंट बनती है। तो अभी बताएं तो पहले तो थी 108 के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, यानी 26% के आसपास थी। लेकिन प्रीवियसली देखा जाए ये धीरे धीरे घटने लगी, यानी 73 आई, फिर अब 48 आई, और अभी जाकर थोड़ी सी हल्की सी डिप मतलब बढ़ोतरी हुई है, वो है 63 के आसपास, जिसके कारण हमें ये पता चल रहा है कि 15.67% की हमें बेनिफिट मिलने वाली है। और मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 450 के आसपास जाके ये लिस्ट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12% की बेनिफिट मिलने वाली है। बाकी अभी भी इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट नहीं हुई है। जब होएगी उस टाइम पे क्या जीएमपी चल रही है वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, तब जाके आपको डिसीजन लेना है। वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो आपको ओवरऑल मेरी जो पॉसिबिलिटीज़ थी 3 पॉइंट, उसमें से पहली पॉइंट जो है वो शेयर की जो फेस वैल्यू है जिसमें मुझे नेगेटिव फीडबैक मिला। दूसरी पॉइंट जो है वहाँ पर अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हरदम पॉजिटिव नहीं थी, यानी पिछले 3 साल से ये पॉजिटिव नहीं थी, नेगेटिव थी। तो वहाँ पर भी मैं अपने आप को आउट करता हूँ। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्राइस की, स्टॉक की जो है वैल्यूएशन जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इस चक्कर में मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईपीओ जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एक्चुअल में क्या है कि ये पूरी के पूरे लक बेस होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसमें अप्लाई करते हैं। तो आपको कब अप्लाई करना है, देखिए डे वन आपको इग्नोर करना है। डे वन में आपको सिर्फ ये देखना है कि जीएमपी बढ़ रही है या घट रही है। और डे वन की जो दूसरी जो दोनों जो टाइम होती है ना, मॉर्निंग की स्लॉट और इवनिंग की स्लॉट, ये दोनों को आपको सिर्फ देखना है कि कितना आपको मतलब जीएमपी बढ़ रही है। डे टू की जो सेकंड स्लॉट होती है उसमें आपको डिसीजन लेना है कि एक्चुअल में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि जितना सब्सक्राइब होना रहता है उस टाइम तक ऑलमोस्ट पता चल जाता है।
डे थर्ड में देखा जाए तो आपको जो फर्स्ट हाफ है उसमें क्या है कि बहुत ही बड़े बड़े लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको सारा डेटा पता चल चुका रहता है, क्या मार्केट की सेंटिमेंट से वो सारी चीज़ें पता चल चुकी होती है। तो फर्स्ट हाफ आपको इग्नोर करना है और सेकंड हाफ में आप सारी चीज़ों को एनालाइज करते वक्त करने के बाद आप इसमें इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यूजुअली ओवरऑल इस वीडियो के मकसद से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तो ये जो स्टॉक है मुझे सेटिस्फाई नहीं किए। अगर आपको सेटिस्फाई कर रही है तो आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी, अच्छी भी लगी होगी वीडियो, जो भी मैंने लर्निंग्स दी है वो आपको। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, और साथ ही साथ जो रूपी इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल है इसे भी आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको बहुत ही अच्छी खासी लर्निंग्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।